जय हिंद आप सभी का। आज हम लोग इनडिटर्मिनेट फॉर्म पढ़ेंगे जो कि अनिश्चित रूप होता है। लिमिट चैप्टर का ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एक आता है एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, क्लास 11th में हम लोग जनरली एक्सपेंशन से काम चला लेते हैं कि एक्सपेंशन का यूज़ करके हम लोग इसका और इनडिटर्मिनेट फॉर्म का जो है हम लोग निकाल लेते हैं। लेकिन जब हम आगे बढ़ेंगे तो एक रूल आता है एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, तो उन्हीं को हम लोग समझेंगे। देखिए इस प्रकार के फॉर्म, देखिए लिमिट चैप्टर में जो है टोटल जो होते हैं 7 प्रकार के फॉर्म आते हैं। देखिए 0 बाय 0, इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट, 0 इंटू इन्फिनाइट, इन्फिनाइट माइनस का इन्फिनाइट, 0 की पावर इन्फिनाइट, 1 की पावर इन्फिनाइट और इन्फिनाइट की पावर 0। ठीक है, तो इस प्रकार के जो फॉर्म आते हैं, जिससे हम लोग सबसे पहला एग्जांपल देख लेते हैं। जब किसी लिमिट को हम लोग सॉल्व करते हैं, किसी भी एक्सपेंशन को या फिर किसी भी फंक्शन को हम लोग सॉल्व करते हैं, तो हमको ये फॉर्म आता है। जैसे देखिए 0 बाय 0, उस वैल्यू में अगर बैठाएं तो हमको 0 बाय 0 फॉर्म आता है। एक क्वेश्चन से भी हम लोग समझेंगे इसको। देखिए सबसे पहले 0 बाय 0 फॉर्म में इसके 3 तरीके से आप लोग सोच सकते हैं। एज ए 0 को नंबर सोचिए। ठीक है, 0 को जो है एज ए नंबर सोचिए। अगर 0 बाय 0 एक नंबर फॉर्म करेगा तो 0 बाय 0 कट करके 1 देगा। ठीक है, जो कि एज ए नंबर सोच रहे हैं हम। और दूसरा देखते हैं, एक मान लेते हैं हम लोग जो है आपका एक है 0, आपका जो है नंबर है, उससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। लेट सपोज कोई भी नंबर है, उसको हम लोग 0 से डिवाइड करेंगे तो मेरा देगा इन्फिनाइट। ठीक है, जिसको यहाँ पर देख लीजिए 0 एक नंबर है जिसको हम लोग 0 से डिवाइड करें तो इन्फिनाइट दे रहा है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं तीसरा टर्म एज ए 0 को। ठीक है, 0 जो है और नंबर से किसी चीज़ को हम लोग डिवाइड करेंगे, या फिर ऊपर में 0 रहेगा या फिर नीचे में जो है आपका 2 रहेगा, 3 रहेगा, या फिर कोई भी नंबर से आएगा, तो क्या इसका फॉर्म आता है 0। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि इसका अनिश्चित रूप है, कोई एक वैल्यू तो है नहीं इसका। ठीक है, तो इसके 3 वैल्यू आ रहे हैं। तो वही सेकेंड वाला भी आ रहा है, इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट फॉर्म का भी। ठीक है, इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट फॉर्म को एज ए इन्फिनाइट को हम लोग नंबर मान लेते हैं। लेट सपोज हम लोग इन्फिनाइट को एक नंबर मान लेते हैं। हम लोग इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट करेंगे तो एक बार में कट जाना चाहिए, जो कि हम लोग लिखे इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट इक्वल टू 1, एक बार में कटा तो 1 आ गया। ठीक है, ये लिमिट्स चैप्टर में जो है हम लोग इस चीज़ों को हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि इन सभी का जो वैल्यू है सिर्फ एक नहीं आता है। इसलिए मतलब इस टॉपिक का नाम है इनडिटर्मिनेट फॉर्म, यानी अनिश्चित रूप है। यानी सिर्फ खाली एक वैल्यू नहीं आ सकता इसमें 3 या फिर 3 से अधिक, 3 से कम, 2, इससे अधिक भी आ सकते हैं इसके वैल्यू। ठीक है, दूसरा देखते हैं एज ए नंबर रख लिया जाए। लेट सपोज कोई भी नंबर रख लिया जाए, उसको हम लोग इन्फिनाइट से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हमको वैल्यू देगा 0। कैसे, देखिए यहाँ पर जैसे 1 है, एज ए नंबर 1 है, इसको हम लोग इन्फिनाइट से डिवाइड करेंगे तो बराबर 0। क्योंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, 1/0 बराबर इन्फिनाइट होता है। तो 1/इन्फिनाइट तो बराबर तो 0 भी तो हो सकता है। ठीक है, तो इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट को हम लोग 0 फॉर्म में हम लोग मान सकते हैं। जैसे देखिए थर्ड वाले में, थर्ड केस क्या बन जाता है, इन्फिनाइट बाय नंबर। लेट सपोज इन्फिनाइट है, उसको हम लोग इन्फिनाइट के नंबर से, यानी इन्फिनाइट को एक नंबर मान लेते हैं और इन्फिनाइट एक नंबर है, उसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो भी इन्फिनाइट देगा। यहाँ जैसे देखिए इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट इक्वल टू इन्फिनाइट। ठीक है, ये हो गया दूसरा केस। तीसरा फॉर्म देखिए 0 इंटू इन्फिनाइट के फॉर्म में। देखिए किसी भी संख्या को हम लोग 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको 0 देता है। सिंपल से आप लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पर 0 है इंटू नंबर दे दिए, लेट सपोज नंबर दे दिए, या फिर इन नंबर, एक इन्फिनाइट भी तो एक नंबर ही है। ठीक है, तो 0 इंटू इन्फिनाइट करेंगे तो भी इन्फिनाइट ही होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, 0 इंटू इन्फिनाइट बराबर 0। इन्फिनाइट को यहाँ पर एज ए नंबर हम कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए आप, अब एज ए 0 को जो है हम लोग नंबर काउंट कर रहे हैं, इनटू इन्फिनाइट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो भी तो हमको इन्फिनाइट देगा। ठीक है, 0 इंटू इन्फिनाइट बराबर का इन्फिनाइट देगा, क्योंकि इन्फिनाइट इसका तो गिनती होगी नहीं, टोटल इन्फिनाइट होगा। तो इसमें 3 नंबर वाले में या 2 केस बन जाते हैं। अब फोर्थ वाले में देख लेते हैं। फोर्थ वाले में है इन्फिनाइट माइनस का इन्फिनाइट फॉर्म। इसमें टोटल जो होते हैं 7 फॉर्म होते हैं, इससे अधिक नहीं, इससे कम नहीं, टोटल 7 फॉर्म होते हैं इनडिटर्मिनेंट फॉर्म को जब हम लिमिट को सॉल्व करते हैं। ठीक है,
तो इसी चीज़ को बचने के लिए जो है एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे जिसका नाम था एल हॉस्पिटल। उन्होंने क्या बताया कि आप अगर एज अ न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को दोनों को जो है आप इसका डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है, इसका आप लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यह वैल्यू जो है चेंज करके आपको दूसरे वैल्यू दे देगा। तो उन्होंने यही चीज़ कहा था, ठीक है। तो हम लोग चौथा फॉर्म देख लेते हैं, नंबर माइनस का इन्फिनिटी। नंबर माइनस का इन्फिनिटी बराबर देगा इन्फिनिटी क्या, या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बराबर माइनस का इन्फिनिटी देगा। एज ए इन्फिनिटी को हम लोग नंबर मान लेते हैं, नंबर में से कोई भी नंबर को घटाते हैं। लेट सपोज 1 में से 1 घटाएंगे तो हमको क्या देगा, 0 ही देगा। एज ए इन्फिनिटी को भी हम लोग यहाँ नंबर कंसिडर कर रहे हैं, नंबर माइनस का नंबर बराबर क्या देगा, 0 देगा। अब देखिए ये हो गया फोर्थ फॉर्म। अब फिफ्थ फॉर्म जो है आपको यहाँ देखिए 0 की पावर 0। हम लोग जानते हैं क्या, कोई भी नंबर की पावर अगर 0 रहता है, कोई भी अगर नंबर की पावर 0 रहेगा तो उसका वैल्यू देगा 1। तो एज अ इन्फिनिटी को यानी 0 को जो है हम लोग एज ए नंबर कंसिडर करते हैं, 0 की पावर तो बराबर 1 देगा, जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल में देख रहे हैं, ठीक है। अगर 0 की पावर हम लोग 0 है, 0 की पावर अगर 0 को भी हम लोग नंबर मान लें तो क्या हम 0 को कितनों बार लिखेंगे तो इसका वैल्यू तो 0 ही देगा, ठीक है। यहाँ पर 0 की पावर 0 भी देगा हमको 1, सॉरी वो यहाँ पर 0 देगा, 1 नहीं देगा, यहाँ पर 0 देगा, ठीक है। अगले पेज पे चलते हैं फिर हम लोग। सिक्स्थ फॉर्म देखिए, 1 की पावर जो है इन्फिनाइट का फॉर्म है। लेट सपोज हम लोग 1 की पावर इन्फिनाइट को एगो नंबर मान लेते हैं तो क्या देगा हमको 1, क्योंकि हम लोग जानते हैं 1 की पावर अगर कितनों रहे उसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही देगा, ठीक है। एज हम लोग मान लेते हैं नंबर की पावर, 1 भी तो एक नंबर है, नंबर की पावर अगर इन्फिनिटी हो तो वो क्या देगा, इन्फिनिटी देगा। लेट सपोज यहाँ देखते हैं 1 की पावर इन्फिनिटी, तो हम लोग 1 को इन्फिनाइट टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या देगा, इन्फिनाइट ही देगा, ठीक है। ये हो गया सिक्स्थ फॉर्म। अब हम लोग सेवन्थ और लास्ट फॉर्म देखते हैं, 0 इन्फिनाइट की पावर 0। हम लोग अगर जानते हैं कोई भी नंबर है, इन्फिनाइट को एज ए नंबर कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि इन्फिनाइट भी तो एक नंबर ही है, क्योंकि हम लोग टर्म अगर लिखते जा रहे हैं, लेट सपोज हम लोग 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो भी हो डॉट जा रहा है, इन्फिनाइट टाइम्स तक जा रहा है, तो इन्फिनाइट भी तो एक नंबर को ही कंसिडर कर रहे हैं, हम लोग नंबर ही तो मान रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग नंबर की पावर अगर 0 रहेगा तो वो देगा 1, ठीक है, क्योंकि देखिए हम लोग इन्फिनाइट को मान लेते हैं नंबर, उसके नंबर की पावर 0 देगा 1, क्योंकि कितने भी संख्या के पावर 0 रहेगा हम लोग जानते हैं पावर एंड एक्सपोनेंट के नियम से, तो इन्फिनाइट की पावर 0 बराबर 1 देगा। अगर इन्फिनाइट की पावर अगर नंबर मान ले, 0 भी तो एक नंबर ही है और इन्फिनाइट है, तो यानी इन्फिनाइट की पावर अगर हम लोग नंबर कंसिडर कर लेंगे तो भी क्या देगा, इन्फिनाइट, यानी इन्फिनाइट की पावर 0 बराबर का इन्फिनाइट देगा। इसी के क्रम में जो है एक फ्रेंच मैथमेटिशियन हुए जिसका नाम था एल हॉस्पिटल। उन्होंने क्या कहा कि जब दो फंक्शन का रेशियो 0/0 फॉर्म का हो, इन्फिनाइट फॉर्म का, टोटल जो अभी हमने बताया आपको 7 फॉर्म होते हैं के हो, तब इसमें जो है एल हॉस्पिटल रूल से जो है हम लोग इन सबको बनाएंगे। क्योंकि क्लास 11th में जो हम लोग सिंपल से एक्सपेंशन करके, जैसे देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर हर लिमिट में यह फॉर्म नहीं लगाया जा सकता। जब यह फॉर्म बनेगा, यानी 0/0 फॉर्म का बनेगा या फिर इन्फिनिटी फॉर्म का बनेगा, तभी हम लोग इन चीज़ों का यूज कर सकते हैं, वरना हमें यूज नहीं कर रहा है। या फिर 1/1 का अगर बन गया तो फिर लिमिट तो चेंज हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस फॉर्म का होना ही चाहिए जो अभी हमने 7 गो फॉर्म बताया, ठीक है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इन पर हम लोग समझ लेते हैं। कह रहा है क्वेश्चन जो है, इवैल्यूएट लिमिट थीटा टेंडिंग इनटू 0 साइन थीटा/थीटा। देखिए यहाँ पर थीटा जो है हमको 0 कंसीडर करना है, क्योंकि हम लोग जानते हैं यहाँ पर फॉर्म कौन सा बनेगा, साइन थीटा, यानी साइन 0 का वैल्यू थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हमको 0 होगा। तो अगर साइन 0 का वैल्यू होता है 0 और थीटा बराबर 0, तो हमको फॉर्म कैसा दे रहा है, 0/0 फॉर्म का। अब इसी को हम लोगों ने 0/0 फॉर्म जो मिला हमको, इसी को हम लोग फर्दर जब सॉल्व करेंगे एल हॉस्पिटल के नियम से, उन्होंने क्या कहा, आप इसका डेरिवेटिव कीजिए न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का। तो साइन थीटा का हम लोग मतलब जो है डेरिवेटिव किए, यानी इसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन किए, तो साइन थीटा का होता है कॉस थीटा।
और थीटा के रिस्पेक्ट में किए हैं तो हम लोग को 1 दिया। ठीक है, अब हम लोग जो है क्या करेंगे, थीटा को 0 कंसिडर करेंगे, जो कि हम लोगों को होगा कॉस थीटा यानी कॉस 0। ठीक है, कॉस 0 का वैल्यू होता है 1, जो कि हम लोग को यहाँ पर आया। क्लास 11th में हम लोग क्या करते थे, सिंपल सा इसको बनाने के लिए, अगर एल हॉस्पिटल से आसान है थोड़ा सा बनाना, क्लास 11th में हम लोग क्या करते थे इसको कि साइन थीटा का जो है एक्सपेंशन हम लोग करते थे, साइन थीटा का एक्सपेंशन करके उसमें से जो है थीटा कॉमन लेकर के, अब उस पे से जो है हम लोग थीटा कॉमन लेकर के जो करता था कटा लेते थे। अब उसके बाद जो है हम लोग थीटा टेंडिंग इनटू 0 कर लेते थे, जो कि हम लोग का जो वैल्यू आता था, जो कि कॉस में आता था, जो कि सिंपल सा कट करके हमको 1 देता था। ठीक है, तो यही एक फॉर्म है जो हम लोगों को सीखना था आज के क्लास में। आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके इसमें हमको बताइए क्या आपको अच्छा लगा कि इस पार्ट जो हम एल हॉस्पिटल रूल बताएं या फिर जो नियम बताएं कैसा लगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा। होगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि ज्ञान जो है बांटने से ही बढ़ता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लासों में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगले क्लासों में हम लोग देखेंगे एक्सपेंशन फार्मूला, कौन से किसी भी टर्म का जो हम लोग एक्सपेंशन कैसे निकालते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। मिलते हैं अगली क्लासों में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।